कुछ लोग ऐसे हैं कि उनके ऊपर कितने भी मुकदमा कर दो लेकिन उनका मन अपनी पत्नी से या पति से हटता नहीं है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अपनी पति हो या पत्नी हो वो सच्चा प्रेम करते हैं। लेकिन वो लोग भूल जाते हैं कि वो व्यक्ति एक ऐसा व्यक्ति है जिसने तुम्हारे ऊपर झूठे मुकदमे कर रखे हैं। और झूठे मुकदमे करने के बाद आज वो कहीं ना कहीं कोर्ट में एक चालाकी खेलती है और वो कहती है कि मुझे अपने पति के साथ रहना है, लेकिन वो पति के साथ रहना नहीं चाहती है। वो वाकई किसी दूसरे की भाषा बोल रही है और दूसरे की भाषा कानूनी प्रकार से बोल रही है, जो कि तुमको सिर्फ हराने का काम कर रही है। तो ऐसी महिलाएं, जो महिला आपके ऊपर तमाम झूठे मुकदमे दर्ज कराकर और तुम्हारे साथ भी रहना चाहती है, तो ऐसे बारे में ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी टिप्पणी करी है कि जो मुकदमेबाज औरत है, जो पत्नी है, जिसने एक से अधिक अपने पति के ऊपर मुकदमे दर्ज करा दिए हैं, वहां पर परिवार बसना संभव नहीं है। ऐसी ही कई टिप्पणियां अब तक हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने कर रखी हैं, जिसमें इन सभी जो झूठे मुकदमे हैं उन सभी को परिवार को तोड़ने के लिए एक वेपन बताया गया है, हथियार बताया गया है, जिसके चलते हुए महिलाएं सिर्फ और सिर्फ रंजिशन अपने पति के ऊपर मुकदमा कराती हैं। वो चाहती हैं कि इनसे मोटी रकम ली जाए, इनसे इनके साथ रहना तो है नहीं, लेकिन अब जो है इसको दबाने के लिए, इसको झुकाने के लिए इसके ऊपर तमाम झूठे मुकदमे दर्ज करे जाएं। तो मैं आज उनसे भी महिलाओं से कहना चाहूंगा कि जो महिलाएं अपने पति के ऊपर मुकदमा दर्ज करवाती हैं और झूठे मुकदमे दर्ज कराने के लिए सीधे कोर्ट या थाने जाती हैं, तो आप बेशक जा सकती हैं। लेकिन आप इस बात की ध्यान रखिए, जो चीज़ आपको मुफ्त में मिल रही है या बहुत आसानी से मिल जा रही है, तो मैं कहता हूं वो आपको बहुत बड़ा कर्ज देगी और बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी आपके लिए। जो महिलाएं मुकदमे करने थाने या कोर्ट कचहरी जाती हैं, बहुत आसान है आपको मुकदमा करना। कहीं पर भी किसी भी वकील को पकड़ लीजिए, आज ही मुकदमा आपके पक्ष में आ जाएगा, आपके लिए लिख जाएगा। आप जाकर मेंटेनेंस, डोमेस्टिक वायलेंस या फिर 498 ए, ये 3 मुकदमे आपके लिए प्रसाद हैं। आप जिसको चाहे उसको दे सकती हैं, जब चाहे तब दे सकती हैं। लेकिन आप इसके पीछे रणनीति ये नहीं समझ पाती हैं, आप इसके पीछे नहीं समझ पाती हैं कि कितना नुकसान मुझे होगा, मेरे परिवार को होगा, मेरे पति को होगा, मेरे ससुराल पक्ष को होगा। लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ क्रोध में आकर या आक्रोशित होकर आप अपने तरफ से मुकदमे दर्ज उस पति के ऊपर करवा देती हैं। लेकिन उसकी हालत उसके बाद ऐसी हो जाती है कि वो तुमको ना ही तो रख सकता है और ना ही त्याग सकता है, क्योंकि त्यागने के लिए कानूनी रूप से उसको प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी, और वो प्रक्रिया एक आसान प्रक्रिया नहीं होती है, बहुत डिफिकल्ट और टफ प्रक्रिया होती है, जिसके चलते हुए पति, बहुत सारे लोग जो है वो तमाम बीमारियों के से ग्रस्त हो जाते हैं और साथ साथ कुछ लोग अपना जीवन समाप्त भी कर लेते हैं। लेकिन कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं ये समस्या जो हो रही है आजकल, वो परिवार टूटने की, वो सबसे ज़्यादा महिलाओं की वजह से होती है। कोई पति कोर्ट कचहरी नहीं जाना चाहता है, लेकिन कहीं ना कहीं महिला जब कोर्ट कचहरी जाती है तो उसको सम्मन आता है, वारंट आता है, तब जाके वो बेचारा मजबूरन कोर्ट में जाता है। और जब वो कोर्ट में जाता है तो उसको सिर्फ और सिर्फ कहीं ना कहीं यही चीज़ मिलती है कि उसको वो पत्नी कहती है मैं रहना चाहती हूँ, पति भी कहता है रखना चाहता हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं ये सब चालाकी होती है उसकी उसकी सिर्फ और सिर्फ एक स्टेटमेंट होता है, उसको कानूनी रूप से बनाने के लिए, कानून की नज़रों में अपनी दया दृष्टि दिखाने के लिए कि देखो मैं रहना चाहती हूँ, लेकिन वो रखना नहीं चाहता है। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ के पीछे वो सिर्फ और सिर्फ पति को और पति के परिवार को दंडित करवाना चाहती है, और कोई उसकी मंशा नहीं होती। लेकिन वो ये भूल जाती है कि वो कल को बेघर हो जाएगी और समय आने पर उसका सिर्फ और सिर्फ दुरुपयोग किया जाएगा, यूज़ किया जाएगा, बाकी और कुछ नहीं। उसको कोई गले नहीं लगाएगा, उसको कोई घर में नहीं रखेगा। वो सिर्फ और सिर्फ दर बदर भटकती रहेगी, कोर्ट कचहरी के कानून के चक्कर लगाती रहेगी, हर तारीख पर कोर्ट में जाएगी, लेकिन पति के बुलावे पर एक तारीख पर भी उसे घर नहीं जाएगी। ऐसी महिलाएं हैं। जो पुरुष ये चाहते हैं, ये सोचते हैं कि मेरी पत्नी ने मुकदमे कर दी, चलो ठीक है, मैं इसको समझौता करके अपने घर लेकर आ सकता हूँ या आना चाहता हूँ, तो आप बेशक ला सकते हैं उसको। लेकिन आप एक शर्त पर लेकर आए उसको कि उसके सारे मुकदमे खत्म करे। वो जैसे ही तुम ये कहोगे कि मेरे घर आने से पहले तुम मुकदमे सारे खत्म करो, वो पीछे हट जाएगी। तो सिर्फ तुम्हारे प्रेम से क्या होगा? प्रेम दोनों तरफ होना चाहिए। अगर महिला आपसे प्रेम करती है तो मैं कहता हूं वो हर हालात में आपके साथ जिएगी, हर हालात में, हर परिस्थिति में, बुरी से बुरी परिस्थिति में आपके साथ रहेगी, लेकिन आपका घर छोड़कर कभी मुकदमा करने नहीं जाएगी। और जिस महिला ने मुकदमे आपके ऊपर कर दिए, वो महिला जो है वो सिर्फ मुकदमे लड़ाएगी, हर तारीख पे कोर्ट पे जाएगी, हर तारीख पे हर दिन पेश होगी वहां पर, लेकिन तुम्हारे घर नहीं आएगी वो। क्यों? क्योंकि उसको तुमसे नफरत है। तुम सिर्फ उसे प्यार करते हो, लेकिन वो तुम्हें नफरत करती है, और उस नफरत की निशानी है तुम्हारे ऊपर झूठे मुकदमे। इन मुकदमों के चलते हुए आप सोचकर देखिए कि एक पति, जो पुरुष है, जो देख रहा है इस वीडियो को, आप देख के सोचकर देखिए कि आपके अंदर क्या फील हो रहा है, कितना महसूस हो रहा है। बहुत सारे लोग हैं जो मेरे सामने आते हैं और वो रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं कि सर मेरी पत्नी ने मेरे को मुकदमा कर दिया, मैं समझ नहीं आ रहा कि मैं जीऊँ कि मर जाऊँ।
ऐसी परिस्थिति, ऐसी कंडीशन उनके सामने खड़ी कर दी जाती है सिर्फ और सिर्फ एक महिला की वजह से। तो ये वीडियो उन्हीं के लिए है, उन महिलाओं के लिए हैं जो अपने पति पर झूठे मुकदमे दर्ज कराकर अपने मायके में अपना जीवन बसर कर रही हैं। लेकिन आप एक बार सोच कर देखिए कि आपने शादी क्या सिर्फ मुकदमे के लिए की थी? क्या शादी आपने एलिमनी या मेंटेनेंस लेने के लिए की थी? अगर आपको उस आदमी के साथ रहना ही नहीं था तो तुमने शादी क्यों करी? और शादी कर ली तो हर परिस्थिति में आपको जीवन निभाना चाहिए। और वो माँ बाप भी उनके दोषी हैं जो अपनी बेटी का साथ देते हैं बुराई में। ये उन माँ बाप की वजह से भी घर टूटता है, जहाँ पर माँ उसकी सास, उसकी माँ, उसका भाई, उसके पिता, लड़की के सभी लोग उसको सपोर्ट करते हैं, कहते हैं चलो ठीक है मुकदमा करने कोर्ट चल रहे हैं, थाने चल रहे हैं, तमाम जगह उसको लेकर जाते हैं। क्यों लेकर जाते हो तुम? साफ मना कर दो, स्पष्ट मना कर दो कि जब तुम्हारी पति से नहीं बनी तो हमारे घर में कोई स्थान तुम्हारे लिए नहीं है। जब तुम अपनी बेटी को सपोर्ट करोगे, उस बेटी को बुरे उसमें, झूठ में, उसके गलत में तुम उसकी हेल्प करोगे, तो तुम अपनी बेटी को प्यार नहीं कर रहे हो, बल्कि तुम उसको एक सराहना दे रहे हो, उसको एक सपोर्ट दे रहे हो कि तुम जाओ, गलत करो और हमारे घर वापस आओ। आजकल इस तरीके का ट्रेंड बन गया लोगों का कि महिलाएं जो है झूठा मुकदमा कर रही हैं और मायके आ रही हैं, शादी में हज़ारों लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं, लेकिन शादी निभा नहीं पा रहे हैं, वो शादी चल नहीं पा रही है। 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, महीना, 2 महीना, 6 महीने बाद टूट कर घर आ जाती है। तो ऐसी महिलाएं हैं। इन महिलाओं को सिर्फ एक ही चीज़ है कि उनको सहनशीलता नहीं है, उनके अंदर उनको सहन करने की आदत नहीं है। उनके माँ बाप ने उनको बहुत प्यार दिया, उनको बहुत ज़्यादा फ्रीडम दिया, लेकिन वो सब फ्रीडम आज छीन ली गई है उनसे। उनको घर के अंदर बंद कर दिया गया। उनको पति जो है वो चाहता है कि मेरी पत्नी है और मैं पत्नी को किसी को भी हवा तक न देखने दूं, हवा तक ना लगने दूं उसको। लेकिन पत्नी क्या चाहती है कि मैं तो बाहर घूमी फिरी हूँ, मेरा माहौल अलग माहौल का है, तो मैं बाहर जाऊंगी। और जब वो नहीं जाती है तो वो सीधे वहाँ से उसको वो ससुराल कैद लगती है, जेल लगती है, और वो सीधे भाग कर सिर्फ वापस मायके आती है। और मायके में आकर वो अपने माता पिता को 4 बातें और लगा के बताती है कि मेरा पति ऐसा है, कि वैसे करता है, सास ऐसा करती है, वैसे करती है, नंद ऐसे करती है, वैसे करती है, तमाम सब चीज़ें बताती हैं। उसकी माँ उसको सपोर्ट करती है, अच्छा ऐसे करते हैं, चल इसको सबक सिखाते हैं, इसके ऊपर मुकदमा करते हैं। मुकदमा करना बहुत आसान है, बहुत ही आसान है, लेकिन जीवन जीना बहुत टफ और कठिन। तो ये सब चीज़ें आपको, जो कठिन रास्ता है वही आपको जीवन का सार देगा, और जो सरल रास्ता है मुकदमा करने का वो आपको सिर्फ और सिर्फ ठोकर देगा। आपको कहीं ना कोई व्यक्ति पुरुष आपके जीवन में आएगा, वो आपको बरगलाएगा, आपको अपनी मीठी मीठी बातों में फंसाएगा और तुम्हारा यूज़ करेगा। सिर्फ कब तक? जब तक उसका जो मतलब है वो पूरा होता रहेगा। उसको भी पता है कि जो अपने पति को छोड़कर अपने पति घर नहीं रही तो मेरे घर क्या रहेगी। वो कहीं ना कहीं ये ह्यूमन टेंडेंसी है पुरुषों की, जो पुरुष इस तरह की चीज़ें सोचते हैं, क्योंकि महिलाएं जो है वो ये सब चीज़ें नहीं सोच पाती हैं कि मेरा कहीं कोई ना कोई इस्तेमाल कर रहा है, उसको जरा सा प्यार दो बस बहक गई। तो ये सब चीज़ें आपको भी समझना है कि मुकदमा करना बहुत आसान है, लेकिन जीवन आपको बसर करना बहुत मुश्किल है। तो अपने पति का सपोर्ट दीजिए, पति का साहस बनिए, और किसी प्रकार से मुकदमा करनेबाजी से बचिए। कोई भी वकील, कोई आपको घर परिवार वाला अगर मुकदमे की सलाह दे रहा है आपके लिए, मैं कहता हूं आप बिना मुकदमे के रहिए। रहना तो फिर भी आपके मायके में ही है, मुकदमा करोगी तब भी मायके में रहना है, मुकदमा ना करोगी तो फिर भी मायके में रहना है। लेकिन आपको एक चांस रहेगा, कब? जब आप मुकदमे नहीं करोगी तो वो पुरुष जो पति है, हो सकता है, मैं कहता हूँ पति ही गलत है आपका, अगर वो कहीं ना कहीं अगर उसको लगेगा कि हाँ भी मेरी पत्नी ने आज तक मेरे मुकदमा नहीं किया, मुझे आज तक उसने कुछ दुख नहीं दिया, तो वो मैं उसको लेकर आऊँ, तो हो सकता है वो एक झटके में तुम्हारे घर आएगा और लेकर तुमको चला जाएगा। लेकिन अगर तुमने मुकदमे करती है तो आपने जीवन भर के लिए, आप ये समझ लीजिए कि आपने वो कांटा बो दिया जो कभी काटा नहीं जा सकता है। आपने जीवन की दीवार खड़ी कर दी 2 रिश्तों के बीच में, जिसको कभी तोड़ा नहीं जा सकता है। तो अब समझ जाइए, सुधर जाइए। लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें, टिप्पणियाँ कंसिडर हो रही हैं, और एक समय ऐसा आएगा कि जो आज दुरुपयोग कानून का महिलाओं के द्वारा किया जा रहा है वो कहीं ना कहीं उनके अगेंस्ट ही आज न तो कल आ जाएगा। इतने कहना चाहूँगा। अगर आप भी इसी चीज़ के पीड़ित हैं, आप भी सोचते हैं कि हमें कहीं राहत नहीं मिल रही है, लोअर कोर्ट में आपका भी है, तो आप मुझे संपर्क करिए, मैं आपको 100% राहत दूंगा। अगर आपके ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज कराए गए हैं, चाहे वो दहेज का हो, घरेलू हिंसा का हो, मेंटेनेंस का हो, या किसके अलावा कोई और मारपीट या कोई और मुकदमा भी हो, अगर आपको कोई राहत नहीं मिल रही है और आप दिल्ली एनसीआर में कहीं रहते हैं तो आप ज़रूर बताएं और मुझे संपर्क करें, दिए हुए नंबर पर संपर्क करें। और एक हमारा ग्रुप है, व्हाट्सअप ग्रुप, जिसका मैंने लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, इसको आप क्लिक करके तुरंत वॉच करें और फॉलो कर लीजिए। भविष्य में आने वाली लेटेस्ट अपडेट और जानकारी आपको तुरंत मिलती रहेगी। इतने कहना चाहूँगा। बाकी आज का वीडियो देखने से बहुत धन्यवाद।